बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा सबक नंबर 7 है और आज हम सीखेंगे कि हम इसमें वाहिद से इसमें जमा कैसे बनाते हैं। इससे पहले कि हम जमा मुज़क्कर सालिम समझें, हम कुरान हकीम की चंद एक आयात पर गौर करते हैं। मसलन कुरान हकीम में सूरह अंबिया में है, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, यानी यकीनन ज़मीन का जो वर्सा है वो अल्लाह ताला के साले बंदों को ही दिया जाएगा। सूरह हदीद की आयत है, फ़कसत कुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फासिकून, कि यकीनन फिर उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर जो हैं वो फासिक थे, यानी वो ट्रांसग्रेसर थे, वो कवानीन को ब्रीच करते थे, कवानीन को तोड़ते थे। और इसके बाद सूरह मोमिनून की आयत है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, क्योंकि ये वो लोग हैं, यानी मोमिनीन वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों को खशू के साथ अदा करते हैं। और सूरह फातिर की आयत है, व इन युकज़्ज़िबुका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुन मिन क़ब्लिक व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। तो यकीनन ये अगर आपको जुटलाते हैं तो इससे पहले भी इन्होंने रसूलों को जुटलाया है और सारे मामलात का अंजाम आखिरकार अल्लाह ताला की ही तरफ है। और सूरह हशर की आयत है, ला यस्तवी सहाबुन नारी व सहाबुल जन्ना, कि जो सहाबुन नार हैं, जो यानी जहन्नम के बासी हैं, वो जन्नत के बासियों का मुकाबला नहीं कर सकते, वो मुकाबल नहीं हो सकते, वो बराबर नहीं हो सकते। असहाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, क्योंकि जो असहाबुल जन्ना हैं वो बहुत आला मर्तबों पे फायज़ हैं। तो नाज़रीन, आज कुरान हकीम की आयात में हमने पढ़ा सालिहून, फासिकून, खाशिऊन, अल-फाइज़ून, ये जमा मुज़क्कर सालिम हैं, और रुसुलन और असहाबू ये जमा मुकस्सर हैं। तो आज का हमारा लेसन यही है कि ये जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुकस्सर कैसे बनते हैं, और यही आज हम सीखेंगे। तो जमा की नाज़रीन दो किस्में होती हैं, एक को हम बोलते हैं जमा मुकस्सर और एक को हम बोलते हैं जमा सालिम। जमा सालिम कहते हैं जब कोई वाहिद पूरे का पूरा जमा के अंदर आ जाता है, लेकिन जमा मुकस्सर कहते हैं जब कोई वाहिद इसम जमा के अंदर टूट के आता है। और आम तौर पे कायदा ये है कि जो इसमें ज़ात होते हैं, ऐसे इसम जो इसमें ज़ात हैं, जिनका हुज्म होता है, जिनको माप सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, वो आम तौर पे जमा मुकस्सर के कायदे के तहत बनते हैं। जमा मुकस्सर का वैसे कोई ख़ास कायदा नहीं होता, लेकिन इसमें ज़ात आम तौर पे जमा मुकस्सर के दायरा में आते हैं। और जो जमा सालिम है वो आम तौर पे इसमें सिफ्त को कवर करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम जमा सालिम बनाते हैं तो पहले हम कोशिश करते हैं कि जमा सालिम मुज़क्कर कैसे बनाते हैं। तो नाज़रीन, इसका कायदा बहुत सादा है कि जब कोई इसम आपके सामने आए, उसके ऊपर जो तनवीन होगी उसको आप सिंगल कर देंगे, गोया कि वो दम्मा में बदल जाएगी, और उसके बाद उसके अंदर हमने वाओ नून का अज़ाफ़ा करेंगे, लेकिन नून के ऊपर हम फतह रखेंगे। तो एक आवाज़ पैदा होगी जिसको हम कहेंगे ऊना, वूना, ठीक है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुशरिकुन से मुशरिकूना, काफिरुन से काफिरूना, मोमिनुन से मोमिनूना। तो आपने गौर किया कि मैंने पहले मिसाल दी है मुस्लिमुन की, तो आप मुस्लिमुन की तनवीन को ख़त्म करके दमा में बदलेंगे, मीम के ऊपर फिर दमा आ जाएगा, ये बन जाएगा मुस्लिमू। इसके बाद आपने वाव नून का इजाफा किया और नून के ऊपर फतह होगा, तो ये बन जाएगा मुस्लिमूना। और इसी तरह सालिहुन, जो साले लोग होते हैं उनको कहते हैं, इससे बनेगा सालिहूना। फासिकुन से फासिकूना, मोहसिनुन से मोहसिनूना, खाशिउन से खाशिऊना, जालिमुन से जालिमूना, नासिरुन से नासिरूना, मुजाहिदुन से मुजाहिदूना, और मुजरिमुन से मुजरिमूना, और राजिउन से राजिऊना, और खबीसुन से खबीसूना। इसी तरह नाजरीन, जितने भी वाहिद इसम होंगे जो कि सालम होंगे, उनको जब हम जमा सालम में तब्दील करेंगे तो इस कायदे के मुताबिक करेंगे, जो कि दो नुक्तों पे मुहित है और बहुत सादा है। और इनकी बाकी जो मिसालें कुरान हकीम से हमने यहाँ कोट की हुई हैं, उनको आप बड़ी तफसील के साथ देख सकते हैं कि इसी कायदे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जमा सालम का वो कायदा है जो कि अक्सर जो अस्मा है उन पे लगता है, लेकिन
کئی اسما ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایکسیپشنز میں چلے جاتے ہیں، جس کو عربی میں استثناء بولتے ہیں، کہ وہ ان پہ اللہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، یعنی ان کے علاوہ۔ مثال کے طور پہ کچھ اسم ایسے ہیں کہ ہیں وہ اس میں جمع، یعنی وہ اس میں جمع سالم کے قاعدے کو مانتے ہیں، لیکن ان کی جمع سے لگتا نہیں ہے کہ وہ سالم کے قاعدے کو مانتے ہیں، گویا ان کو ہم استثناء میں یا ہم ایکسیپشنز میں ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں رسول، تو رسول کی جمع کیا ہوگی؟ رسولن۔ صاحب بولتے ہیں دوست کو، ساتھی کو، اس کی جمع ہوگی اصحابن۔ بھائی کو بولتے ہیں اخن، تو اس کی جمع ہوگی اخوان۔ یہ دیکھیں، یہ جمع سالم کے، یہ اس میں صفت ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جمع سالم مذکر کے قاعدے کو فالو نہیں کیا، کیونکہ یہ ایکسیپشنز میں آتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں رول ایک یاد رکھنا چاہیے کہ قاعدہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو میجورٹی یعنی کثیر جو اسما ہوتے ہیں ان کو کور کرتا ہے، ان کے اندر جب استثناء ہو یا ان کی ایکسیپشنز ہو تو ان کو ہم نے الگ اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیسن میں گویا کہ ہم نے پڑھا کہ جمع سالم کیا ہوتا ہے، ایسا جمع جس کے اندر اس کا واحد مکمل کا مکمل آ جائے، اور اس کو بنانے کا قاعدہ ناظرین یہ ہوگا کہ اسم کے آخری حرف کے اوپر جو تنوین ہوگی اس کو ہم سنگل دمہ میں بدل دیں گے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ واو نون کا اضافہ کریں گے، نون کے اوپر فتح ہوگا۔ اور جتنی بھی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قرآن حکیم کی ایگزامپلز ہیں، قرآن حکیم سے لیے گئے الفاظ ہیں، یہ دیکھیں گے اسی قاعدے کو آبزرو کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیسن کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اسم جمع کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ذات کا اور اس میں صفت کا جمع کی کس قسم کے ساتھ تعلق ہے، اور ناظرین اس مشق کا تیسرا سوال یہ ہے کہ جمع مذکر بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اور قاعدے کی پھر مثالیں کیا ہیں۔ کم سے کم 10 مثالیں آپ کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنی ہوں گی اور ان کی پریکٹس کرنی ہوگی، اور کل ہم یہ سیکھیں گے کہ جمع مؤنث سالم کیسے بناتے ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔